नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्र शासन द्वारा गरीबों को चावल देने की योजनाओं में हो रही कालाबाजारी, जिसको लेकर खाद्य एवं पुलिस विभाग ने की सख्ती से कार्रवाई। डीजल भरवाकर बगैर भुगतान किए मेकाहारा का डॉक्टर फरार हो जाता था और कंटेनर में डीजल को रखकर बाहर करता था बिक्री। नगर सेवा विभाग में पैसे को लेकर चल रहा खेला, अधिकारियों को प्रत्येक महीना चाहिए लाखों रुपए के रिश्वत। राजनांदगांव में महापौर ने पेश किया अपना तीसरा बजट, जिसमें 25,61,000 घाटे का बजट। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। केंद्र शासन के द्वारा गरीबों को चावल देने की योजना पूरे देश में लागू की गई है, जहां गरीब तबके के लोगों को लाभान्वित होने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं इस पर बड़े स्तर के व्यापारियों की नजर भी टिकी होती है। आज संतोषीपारा कैंप 2 गणेश चौक के शासकीय सस्ते अनाज की दुकान में राशन की कालाबाजारी होने की खबर लगते ही खाद्य विभाग एवं पुलिस विभाग द्वारा छापामार कार्यवाही की गई और दुकान में ताला लगाकर चस्पा चिपका दिया गया है। दिन भर अफवाहों का बाजार गर्म रहा। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पीडीएस में भारी अनियमितता बरती जा रही है। मिट्टी तेल शक्कर को खुले बाजार में बेचा जा रहा है, वहीं आम लोगों को इसकी पूर्ति नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से लोगों के घर मिट्टी तेल शक्कर व अन्य खाद्य सामग्रियां भी नहीं पहुंच पा रही है। एक और जहां केंद्र शासन ने प्रत्येक व्यक्ति के पीछे 5 किलो चावल व अन्य खाद्य सामग्री देने का निर्णय लिया है, ये भी कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में व्याप्त समस्याओं के निराकरण के लिए जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत गुरुवार को दुर्ग के शंकर नगर में शिविर लगाया गया, जहां विधायक व महापौर के साथ जिला कलेक्टर मौजूद रहे। दुर्ग नगर निगम की तरफ से लोगों की समस्या के समाधान के लिए 9 मई से 8 जून तक जन समस्या शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत विधायक व महापौर ने की। जन समस्या शिविर के माध्यम से लोगों की समस्या का त्वरित समाधान किया जा रहा है। इसी के तहत शिविर में आज सर्वाधिक प्रकरण आबादी पट्टा नवीनीकरण के निराकरण के लिए प्राप्त हुए हैं। गौरतलब है कि निगम क्षेत्र के सभी 60 वार्डों में व्याप्त मूलभूत सुविधाओं के साथ अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए निगम आयुक्त हरीश मंडावी के मार्गदर्शन में 9 मई से 8 जून तक 1 माह के लिए जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। गुरुवार को शिविर में शहर विधायक अरुण बोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल उपस्थित रहे। साथ ही शिविर का निरीक्षण करने आज जिला कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे भी पहुंचे और उन्होंने शिविर में मौजूद अधिकारियों को राशन कार्ड बनाने में तेजी लाने के आदेश जारी किए। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। जब अपने ही धोखा देने की जुगत में हो तो दूसरों पर क्या आरोप लगाए। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां निर्मित हुई है, जब अपना ही चाकर लूट का मास्टरमाइंड हो जाए तो किसी और पर कैसे संदेह किया जा सकता है। पाटन के बैंक से ट्रक मालिक किशन लाल ने 1,93,000 रुपए निकालकर ट्रक से रवाना हो रहे थे। इस दौरान ट्रक चालक फ्रेश होने का बहाना बताकर उतरा और अपने गुर्गों से लूट करवा दिया। पुलिस ने जब सख्ती से ड्राइवर से पूछताछ की तो मामला खुद ब खुद खुलते चला गया और पुलिस के हाथों आरोपी पकड़ाए गए। उपरोक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए अभिषेक पल्लव पुलिस अधीक्षक दुर्ग एवं अनंत साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जिला दुर्ग के निर्देशन पर देवांश राठौर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पाटन, थाना प्रभारी पाटन निरीक्षक शिवानंद तिवारी एवं निरीक्षक गौरव तिवारी प्रभारी साइबर सेल के नेतृत्व में टीम गठित कर अपराध पतासाजी किया जा रहा था, जिसमें आसपास के क्षेत्र में लगे लगभग 20 से 25 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाला गया, जिसमें संदिग्धों को छांटकर आसपास क्षेत्र में मुखबिर लगाकर एवं साइबर के तकनीकी वर्क के आधार पर पुलिस टीम द्वारा ड्राइवर को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ करने पर ड्राइवर द्वारा घटना में शामिल होकर अपने दोस्तों के साथ मिलकर घटना करने की बात स्वीकार की। ड्राइवर द्वारा बताया गया कि उसने अपने मालिक से परेशान होकर उसको सबक सिखाने के लिए अपने दोस्त नरेश यादव को फोन कर घटना का षड्यंत्र रचा। गाड़ी नंबर की फोटो अपने दोस्त को भेजी और घटना करने बोला, जिस पर नरेश यादव एवं उसके साथी मिलकर पाटन आकर घटना को घटित किए। ड्राइवर की निशानदेही पर घटना करने वाले अन्य आरोपी नरेश स्टेशन वरोदा थाना नेवई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, अश्वंत रात्रे बलराम रात्रे उम्र 19 वर्ष निवासी उतई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, हेमंत साहू उर्फ
नजरिया पिता रमेश साहू उम्र 27 वर्ष स्टेशन मरोदा इंदिरा चौक थाना नेवई जिला दुर्ग को पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। सभी आरोपियों ने घटना को घटित करना स्वीकार किया है। आरोपियों की निशानदेही आरोपियों के कब्जे से 1,90,000 रुपए एवं बैग में एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक एवं अन्य सामग्री बरामद की गई है। आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई थाना पाटन में की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से बिना दुबे की रिपोर्ट। जिले के पेट्रोल पंप से डीजल चोरी करने वाले शातिर को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ाया गया आरोपी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल मेकाहारा का डॉक्टर है। आरोपी डॉक्टर अपने कार में डीजल डलवाने के बाद बिना भुगतान के फरार हो जाता था, जिसके बाद बाहर कंटेनर में डीजल रखकर उसे बिक्री करता था। भिलाई नगर थाना पुलिस ने डॉक्टर को उसी के ही घर से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से सफेद रंग की एक स्विफ्ट कार शहर के अलग अलग पेट्रोल पंपों पर डीजल भरवाने के लिए पहुंच रही थी। हालांकि चालक डीजल भरवाने के बाद बिना रुपए दिए ही भाग निकलता था। इस संबंध में दुर्ग भिलाई पेट्रोल पंप डीलर वेलफेयर एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव से शिकायत की थी। इसके साथ ही कार का नंबर और सीसीटीवी फुटेज भी सौंपा था। कार नंबर के आधार पर परिवहन विभाग की वेबसाइट से मालिक की जानकारी जुटाने का प्रयास किया गया। पता चला कि कार का नंबर ही फर्जी है। जांच में वो पल्सर बाइक का नंबर निकला। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर युवक की पहचान का प्रयास किया तो उतई के ग्राम मचांदुर निवासी सानिध्य सिंह वैद्य के रूप में हुई। इस पर पुलिस ने उसे घर से ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी 4 पेट्रोल पंप से डीजल चोरी कर भागा था। डीजल चोरी करने के बाद उन्हें कंटेनर में भरकर बेचा करता था। इससे पहले भी कई बार अपनी गर्लफ्रेंड को आइसक्रीम खिलाने के लिए पार्लर में ले गया, फिर वहाँ भी बिना भुगतान किए निकल गया। आरोपी रायपुर के मेकाहारा में डेंटिस्ट है। उसने अंजोरा कॉलेज में डिग्री हासिल की है। उसके सानिध्य सिंह बैस जो मचांदुर के रहने वाले हैं, पेशे से डॉक्टर को बताया जा रहा था। उनके जो शिकायत ये मिली थी कि अपने स्विफ्ट कार में डीजल फुल करने के लिए बोलते थे और जब डीजल फुल हो जाता था तो उसको लेकर के बिना पैसा दिए भाग जाते थे, जिसको उदय पुलिस के द्वारा उनका पकड़ा गया था और भिलाई नगर थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड थी, जहाँ पर उनको गिरफ्तारी की गई है। गुड़गांव थाने में उनको शुमार को गिरफ्तार किया। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। नगर के एक युवक ने जब अधिकारी के खिलाफ बीएसपी के सीईओ से शिकायत की तो उसे झूठे मामले में फंसाने के लिए भट्टी थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अवैध कब्जा खाली कराने गए नगर सेवाएं के स्टेट इंस्पेक्टर को जान से मारने की धमकी व गाली गलौज करने का मामला भट्टी थाना में दर्ज कराया गया है। बताया गया है कि शैलेंद्र सिंह ठाकुर बीएसपी आवासों में लगे ताला तोड़कर आवासों को किराए में देकर अवैध वसूली करता है। सेक्टर 7 सड़क 33 ब्लॉक 2 में स्टेट इंस्पेक्टर लल्लन सिंह द्वारा अवैध कब्जेधारी से मकान खाली करने के लिए नोटिस देने गया था। उस दौरान शैलेंद्र सिंह ने गाली गुप्तार करके जान से मारने की धमकी देने लगा। उसके खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 294 506 बी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है। मुचलके की धारा होने की वजह से उसे स्वयं की जमानत पर छोड़ दिया गया है। शैलेंद्र सिंह ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि नगर सेवाएं विभाग के के यादव की शय पर बीएसपी के आवासों में कब्जा कराने का खेल खेला जा रहा है। थाने में लल्लन सिंह नगर सेवा विभाग में शिकायत किए थे कि कोई सेक्टर 30 का रहने वाला टैलेंट ये क्वार्टर खाली कराने गए थे तो उनके घर आके उनको क्यों गया था बोल के गाली गलौज जान से मारने की धमकी दिया था। उस पर थाने में अपराध क्रमांक 59 2022 शामिल किया गया है 294 506 और गिरफ्तार किया गया। ये जो के यादव साहब जब से आए हैं पूर्व में भी मेरे अधिकारी रह चुके हैं भिलाई सिविल प्लान में, और ये मेरे से पूर्व में भी इनका विवाद हो चुका है और इस बात की जानकारी सबको है। और उनका शुरू से उद्देश्य रहा है कि कहीं से भी मुझे आर्थिक फायदा हो, और ये बात की जानकारी मैंने पूर्व अभी भी बीएसपी प्रबंधन को दिया है। एक क्वार्टर में इन्होंने घोटाला किया है। 8 महीना हो गया, लेकिन 8 महीने होने के बाद भी उसको खाली नहीं करा पा रहे और खड़ा नहीं रहे। मतलब उसमें इनका पूरा उस बात की भी जानकारी मैंने बीएसपी को दिया है राइटिंग में, और मेरे को भी एक नोटिस दिए थे पिछले 15 मार्च को कि ये अवैध कब्जे में रहता है, जबकि मेरा मामला हाई कोर्ट में बीएसपी के खिलाफ मैं हाई कोर्ट में केस लगाया हूँ
सभी मामलों में मैं जीत चुका हूँ। उस बाबत में भी मेरे को इन लोगों ने प्रताड़ित करने की दृष्टि से मेरे को ये किए हैं। तो उस बात को भी मैं यहाँ के जो मरौदा में कोर्ट है वहाँ पे भी मैं इस बात को राइटिंग में पूरा डॉक्यूमेंट साथ दिया हूँ और हाई कोर्ट में भी मैंने लगाया। इसमें 25,000 रुपये का मानसिक रूप से जो प्रताड़ित करने के तरीका किए हैं वो मैंने बताया। और ये के यादव का शुरू से रहा है कि मैं कहीं भी रहे हूँ विवाद करके काम करने कहीं भी ये रहे। ये मामला मैं उस व्यक्ति का ना घर देखा हूँ ना मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है, झूठा मेरे को फंसा दिया। ये बात को मैंने ये पुलिस के अधिकारियों को बताया कि भाई ये बात है, पुराना मेरा मामला जो भी है उस बात को ये करके कि ये अपराधी प्रवृत्ति का है, ऐसा है वैसा करके मेरे बारे में गलत बता के मतलब कार्रवाई करवा दे रहे हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए सुनील विश्वकर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सेक्टर 2 में निवासरत श्याम बिहारी प्रजापति ने अपनी 38 वर्षीय पुत्री हर्षा प्रजापति, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और पिछले 1 माह से बिना बताए कहीं चली गई है, काफी खोजने के बाद भट्टी थाने में गुम इंसान का मामला दर्ज कराया है। तैयार हो गया है। जानकारी के मुताबिक पंचदेवरी निवासी जितेंद्र टंडन के यहाँ शादी का कार्यक्रम था। इसी में शामिल होने के लिए अहिवारा निवासी राजा टंडन 24 वर्ष, सूरज टंडन 25 वर्ष और भुवन लाल 65 वर्ष सहित अन्य लोग एक पिकअप में सवार होकर गंडई पंडरिया जा रहे थे। शाम करीब 7:30 बजे वे अभी धोला गांव के चौक के पास जब पहुंचे तभी अचानक बीच सड़क पर मवेशियों के आ जाने से वाहन चालक तेज रफ्तार पिकअप को नियंत्रित नहीं कर सका और सड़क किनारे जाकर पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। जिले में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 लोग घायल हैं। इनमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, बाकी का उपचार गंडई अस्पताल में चल रहा है। हादसा गंडई क्षेत्र में सड़क पर मवेशी आने के चलते पिकअप पलटने से हुआ है। जानकारी के मुताबिक पंचदेवरी निवासी जितेंद्र टंडन के यहाँ शादी कार्यक्रम था। इसी में शामिल होने के लिए अहिवारा निवासी राज टंडन, सरजू टंडन और भुवन लाल सहित अन्य लोग एक पिकअप वाहन में सवार होकर गंडई पंडरिया आ रहे थे। शाम करीब 7:30 बजे वे अभी धोधा गांव के चौक के पास पहुंचे ही थे कि सड़क पर अचानक से मवेशी आ गए। सड़क पर अचानक मवेशियों के पहुंचने से चालक तेज रफ्तार पिकअप को नियंत्रित नहीं कर सका और सड़क किनारे जाकर पलट गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। इस पर स्थानीय लोग पहुंचे और घायलों को गंडई अस्पताल लेकर आए। वहां पर भुवन लाल ने दम तोड़ दिया। वहीं प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर 6 घायलों को डॉक्टरों ने राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। इस दौरान रास्ते में राज टंडन और सरजू टंडन की मौत हो गई। अन्य घायलों का उपचार चल रहा है। उनमें सूरज टंडन, संजय कुमार, सत कुमार, हेमू जोशी, शानू जांगड़े, सभी ग्राम पंचदेवरी निवासी गणेश राम, नरेंद्र, कपिल जोशी, चेतन, क्षितिज जोशी, पंकज जोशी, भोलाराम घायल हैं। अन्य 4 लोगों के नाम सामने नहीं आ सके हैं। पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ग्रैंड न्यूज के लिए निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने नगर पालिक निगम भिलाई पहुंचकर सभापति आयुक्त से कुरुद कोका क्षेत्र में कोटना दिलाने की मांग की और उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में मवेशियों के लिए जगह जगह पर पानी की व्यवस्था कराने के लिए कोटना की आवश्यकता महसूस की जा रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरिओम सोनी निगम मुख्यालय पहुंचकर सभापति से मांग की कि कुरुद क्षेत्र में मवेशियों के लिए पेयजल की समस्या के निवारण के लिए कोटना की सर्वाधिक आवश्यकता महसूस की जा रही है।
घर घर में कोटने का वितरण कर लोगों को जागृत भी किया जा सकता है कि हमारे गोधन गर्मी के दिनों में पानी के लिए भटकने को मजबूर होते हैं, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी को बचाने के लिए इस बात की आवश्यकता है कि लोग अपने घरों में पानी तथा अन्य सामग्री उसमें डालें, जिसमें मवेशियों को उनके खाद्य एवं पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। किसान मोर्चा इन लोग का एक निःशुल्क का कोटने बांटने का कार्यक्रम किया जा रहा है। उसमें महामंडलेश्वर रामदास जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष भी है, वो उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और उसी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम शुरू से प्रारंभ कर रहे हैं। कब से? ये बांटने का कार्य 12 तारीख को किया जाएगा। जी। आवश्यकता तो इसकी नहीं है कि राज्य सरकार ने गौठान लागू किया गया। ये अपने एक इच्छा के अनुरूप एक अपने जो संगठन है उसको एक रूप देने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। देखिए, माननीय सभापति जी के पास हमने आया था और 12 तारीख को ग्राम पुरुष से कोटना का एक निःशुल्क वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ है, जिसमें हमारे महामंडलेश्वर रामदास सुंदर महाराज जी का आगमन होगा और वो जो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। और क्योंकि भीषण गर्मी, आप देखेंगे कि यहाँ की गर्मी इतनी भीषण रहती है कि जिसका टेम्परेचर 48 से 50 डिग्री के आसपास पहुँचता है। और घुमंती जीव जंतु जो रोड पे चल रहे हैं वो काफ़ी प्यासे रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, तो उनके लिए जगह जगह हम कोटना रख कर उनमें पानी की व्यवस्था करते हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रातः लगभग देखेंगे हर गांव में गौठान की व्यवस्था की गई। गांव में तो ठीक है, लेकिन शहरीकरण में आप देखेंगे शहर की व्यवस्था जो घुमंती जीव जंतु है उनका हाल बेहाल रहता है। इस कारण हम जगह जगह निःशुल्क कोटना का वितरण करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए प्रशांत सिंह राजपूत के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट। राजनांदगांव नगर निगम में बजट का आयोजन हुआ, जहां महापौर हेमा देशमुख ने अपने कार्यालय का तीसरा बजट पेश किया। बजट बैठक से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पेयजल सहित अन्य समस्याओं को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने पहुंचे। वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित बजट 465 करोड़ 79 लाख 90 हजार रुपए का पेश किया गया, जिसमें 25 लाख 61 हजार रुपए घाटे का बजट पेश हुआ है। महापौर जी उपस्थित हो गए हैं। आप धैर्य रखिए थोड़ा सा। महापौर जी के बिना पहुंचे सारे चीज का जवाब मिलेगा। आप धैर्य रखिए, सब मिलेगा। लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी से जहां आम लोग परेशान हो रहे हैं, वहीं बालोद जिले के वनांचल गांव चिखली के पंचायत ने लोगों की समस्या को और बढ़ाकर रख दिया है। पंचायत के सरपंच ने ग्रामीणों के द्वारा नल टैक्स जमा नहीं करने के चलते अपने ही पंचायत आवास पारा हुए बोरवेल की बिजली लाइन को काट दी है, जिसके बाद इस आवास पारा में निवासरत करीब 20 परिवारों के सामने जल संकट की समस्या उत्पन्न हो गई है। इस गांव में घुसते ही आपको यहां की समस्या आपके सामने आ जाती है। गांव से लगे तालाब पूरी तरह सूखने लगे हैं, जिसके चलते ग्रामीण अब इस तालाब में निस्तारी भी नहीं कर पा रहे हैं। पिछले कई सालों से इस गांव के ग्रामीण अपने घरों में लगे नल से ही अपने पूरे घर के काम और पेयजल की पूर्ति करते थे, लेकिन अचानक पंचायत के सरपंच ने कुछ लोगों को भेजकर इस मोहल्ले में पानी सप्लाई होने वाले बोरवेल के बिजली कनेक्शन काट दिए। साथ ही इस पंप को संचालित करने वाले स्टारर मेन स्विच को भी उखाड़ दिया। वहीं मामले पर ग्रामीणों की माने तो सरपंच के इस फरमान से उनकी समस्या तो बढ़ी है, वहीं इस गर्मी में गांव में लगे हैंडपंप भी जवाब देने लगा है। कुछ ही देर में इस बोर से गंदा पानी निकलने लगता है, जिसके चलते इस पानी से उनके छोटे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ने की संभावना व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। वहीं ग्रामीणों को चिलचिलाती धूप में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पानी भरने हैंडपंप तक आना पड़ता है, जिससे बच्चों पर लू का खतरा है। सूचना मिली है कि पिछले कुछ दिनों से चिखली ग्राम पंचायत में जिन्होंने अभी तक नल बिल का भुगतान नहीं किया था, उनका कनेक्शन विच्छेद कर दिया गया है। इस समय भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और पानी की सख्त आवश्यकता है, तो इसको देखते हुए मेरे द्वारा सचिव और ग्राम सरपंच को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल ये जो नल कनेक्शन है उसको वापस सही करें, ताकि लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। ग्रामीणों के सामने जहां इस वक्त भीषण जल संकट सामने खड़ा है, वहीं गांव के सरपंच अपने फैसले पर किसी तरह का पछतावा करने के बजाय इसके पीछे इस मोहल्ले वालों को दोषी बता रहे हैं।
सरपंच की माने तो पिछले 2 सालों से इस मोहल्ले के लोगों ने टैक्स जमा नहीं किया है, जिसके चलते उनका कनेक्शन काटने बात कहते नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ सरपंच के इस निर्णय की जानकारी इस पंचायत के सचिव को नहीं हो रही है, जबकि किसी भी पंचायत के ऐसे निर्णय बिना पंचायत के सचिव के होना संभव ही नहीं है। मामले की जानकारी जब जनपद सीओ तक पहुंची तो सीओ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल ग्रामीणों के घरों में नल कनेक्शन जोड़ने का निर्देश दिया। लेकिन सीओ के आदेश पर पंचायत पहुंचने पर कितना वक्त लगेगा ये अभी देखना बाकी है। ग्रैंड न्यूज के लिए गांव डोंडी से ओम गोलछा की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।